वाटर एंड इज प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स दैट सिंक एंड फ्लोट इन वाटर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताना है कि सुनिधि हैज़ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विच विल फ्लोट और सिंक इन द बकेट ऑफ वाटर। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें बताना है कि कौन सी चीज़ डूब जाएगी और कौन सी चीज़ तैरेगी। तो ऑप्शन सी में पेपर बॉल और फेदर जो है ये लाइट होंगे, इसलिए ये वाटर में फ्लोट करेंगे, और पेपर वेट और प्लास्टिक बॉल हेवी होंगे, इसलिए ये पानी में डूब जाएंगे। अगला क्वेश्चन है स्टेम 2, नवीन डज द फॉलोइंग। नवीन जो है वो फॉलोइंग चीज़ें करता है। पहले तो ही फिल्स हाफ ऑफ अ ग्लास विद वाटर, पहले तो वो पानी को आधा भर देता है। ही एड्स अबाउट हाफ इंच ऑफ ऑयल इन अ ग्लास, उसके बाद क्या करता है, ग्लास में वो हाफ इंच जो है वो ऑयल जो है उसमें ऐड कर देता है। क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन आफ्टर एडिंग द ऑयल। तो आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। व्हाई इज़ इट करेक्ट? क्योंकि जो ऑयल होता है उसकी जो डेंसिटी होती है, ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इस वजह से ऑयल जो है वो फ्लोट पर वाटर टॉप, मतलब जो वाटर होता है वो वाटर के टॉप पर फ्लोट करता रहता है। आपने देखा होगा कि जब हम पानी में तेल मिक्स करते हैं तो वो ऊपर की तरफ तैरता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है पानी की डेंसिटी से कम होती है। नाउ स्टेम 3, स्टडी द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए जो फेदर है, फेदर सिंक नहीं होगा बल्कि वो फ्लोट करेगा। वाई इट इज़ फ्लोट? क्योंकि ये फेदर जो होता है वो लाइट होता है। फाइन। Question is question number 4. Observe the figure given below and identify the suitable headings for PQ. अब इसमें आपको देखना ये है कि यहाँ पर शुगर है, सॉरी यहाँ पर वाटर है, ये शुगर है, ये शुगर वाटर है। अब आपको ये पता है कि वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होता है? क्योंकि ये अपने अंदर किसी भी कंपोनेंट को डिज़ोल्व करने की पावर रखता है। फाइन। अब सल्यूट किसे कहते हैं? जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? जो इन दोनों के मिक्सचर से बनता है। मींस वाटर अपने अंदर शुगर को डिज़ोल्व कर लेता है और फिर हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है जिसको हम कहते हैं शुगर वाटर। Now STEM 5. Manya performed an experiment in which she took 4 beakers. अब उसने 4 beakers लिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि जैसे ही शी एडेड इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनटू ईच बीकर, सब में एक बराबर क्वांटिटी का आपके पास बीकर है, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा सफिशिएंट है। मींस किस बीकर में सॉल्ट जो है वो बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व होगा। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस है, बट इफ़ यू फाइंड हियर तो यहाँ और यहाँ का टेम्परेचर तो बराबर है, लेकिन अगर पानी का लेवल देखो तो इसका पानी का लेवल ज़्यादा है। मींस पानी का लेवल बढ़ने से और टेम्परेचर बढ़ने से जो सॉल्ट की डिज़ोल्विंग क्वालिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फोर्थ बीकर में क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा है और पानी की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। ओके। STEM 6 is Arunima is provided with some objects. These are tea levels, common salt, milk, coriander leaves, coffee powder, sand, shampoo and buttons. She mixes them in beakers containing water. Then she prepares a tables of insoluble and soluble objects. तो आप यहाँ पर देख सकते हो insoluble में उसने टी लीव्स लिखा है, sand, buttons. क्या मिल्क इनसोल्यूबल है? मिल्क मिक्सेस विद वाटर, है ना। आप चाय बनाते समय आपने देखा होगा, इट मिक्सेस विद वाटर, है ना। सल्यूबल ऑब्जेक्ट्स में क्या है? कॉमन सॉल्ट है, उसके बाद में कोरिएंडर लीव्स दे रहा है, कॉफ़ी पाउडर, शैम्पू। तो इसमें ये गलत दे रहा है, कोरिएंडर लीव्स कभी भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होता। तो यहाँ पर जो मिसमैच ऑप्शन दे रहा है दैट इज़ ओनली 2। ओके। Next question is which of the following statement is correct? कार्बन डाइऑक्साइड dissolves easily in water, आसानी से पानी में घुल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड dissolve in water 200 times more easily than oxygen. ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ईजिली डिजोल्व हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिजोल्व इन वाटर 200 टाइम्स मोर ईजिली दैन ऑक्सीजन। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से
तेज़ पानी में मिल जाता है। ओके, नाउ वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था। हाउ डज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प अस, आपको ये बताना है कि किस तरह से जो वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है वो हमारी हेल्प करती है। बाय डिजॉल्विंग डिफरेंट सब्सटेंसेज इट इज़ यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट फूड आइटम्स, दिस इज़ करेक्ट। ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर हेल्प्स सी एनिमल्स टू लिव in their habitat, yes. This property help us to clean utensils, clothes, floor and other objects, yes. So all of the above option is correct, option D. Now next question is, why do objects sink and float in water? Next is step 9. Observe the given figure. You can see this picture. Which of the following options best describes A and B? ओके, सो ये एक टैंक है, टैंक में एक ऑब्जेक्ट ए दिख रहा है और यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बी एक ऑब्जेक्ट ए है और ये टैंक है। तो यहाँ पर देखो जो ऑब्जेक्ट ए है वो क्या है, लाइट है, इसलिए ये वाटर सरफेस पर है, और ऑब्जेक्ट बी क्या है, वो हैवी है, इसलिए वो पानी में है। सो कौन सा एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट ए इज़ लाइट, येस, बट ऑब्जेक्ट बी इज़ हैवी। Next question is, what will happen when you put a piece of rolled dough in a bowl of water? तो जब आप एक आटा होता है ना, उस आटे की डो बना करके पानी के बोल में रखेंगे तो क्या होगा। एंड अ पफ्ड पूरी, और एक फूली हुई पूरी अगर रखते हैं तो क्या हो जाता है। सो लेट्स सी द आंसर। सो यहाँ का ऑप्शन ए करेक्ट है, द डो विल सिंक बिकॉज इट इज़ हेवियर दैन वाटर। डो पानी में डूब जाएगा, जो पानी की जो आटे की आप लोई लेके पानी में डालोगे वो डूब जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि वो हेवी हो जाता है, ठीक है। बट जो पूरी है वो फ्लोट करेगी क्योंकि वो लाइटर होती है तेल से, इसलिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is STEM 11. Raghav's mother had filled a bucket with water to clean the floor. As Raghav dipped his hand into the water, his watch fell into the water and sank to the bottom of the bucket. But the scrubber that his mother used for cleaning was floating on the water. How could this happen? So let's see the explanation. The watch is heavy while the scrubber is light in weight. Yes, this is correct. Okay. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द वॉच इज़ डेंसर, वॉच की जो डेंसिटी है वो द वॉच इज़ डेंसर दैन वाटर, मतलब पानी से उसकी डेंसिटी ज़्यादा है जबकि स्क्रबर की कम है। येस, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एंड दैट्स द रीज़न ऑफ फ्लोटिंग ऑफ स्क्रबर। स्टेम 12 है, कंप्लीट द गिवन ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। तो अब आपको इसमें बताना है, द गिवन ऑब्जेक्ट्स आर हैवी इन वेट, ठीक है। द गिवन ऑब्जेक्ट्स आर हैवी इन वेट, they will sink because they are, you know, why they will sink, they will sink because they are heavy than water. So which option is correct? Option A is correct, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी भारी है, ये भी भारी है और ये भी भारी है, तो इसलिए ये तीनों क्या हो जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। फाइन। Next is STEM 13. Rajiv makes a paper boat and places it on water collected in his garden. Then he brings a coin and put it on the water. Why does a paper boat float on water but a coin sink? तो आपको मैं बता दूं कि बिकॉज अ पेपर्स जो बोट होता है, पेपर बोट होता है, उसका वेट जो होता है लेस होता है पानी से। दूसरी चीज़, क्यों, जो कॉइन होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी से। सो ऑप्शन बी एंड सी इज़ करेक्ट. Okay, both option B and C. So thank you so much for watching.